श्री परमात्मने नमः। पिछले श्लोकों में मैंने यह बताया कि अर्जुन भगवान को प्रसन्न करने के लिए चतुर्भुज रूप में आने के लिए अनन्य प्रार्थना कर रहे हैं और सिर से प्रणाम करके चरणों में झुक रहे हैं, सहस्त्रों बार उनकी गाथा को गा रहे हैं और उन्हें अब विष्णु रूप में देखने की प्रार्थना कर रहे हैं। तो आइए अब भगवान क्या कहते हैं उस प्रार्थना के बाद उन्हें चतुर्भुज रूप में प्रकट होने के लिए निवेदन करते हैं। तो भगवान वाच, अब श्री भगवान जी क्या कहते हैं? मया प्रसन्नेन तवार्जुनदम, मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परदर्शितम् आत्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टिपूर्वम् न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूप शक्य आंद्रिलोक द्रष्टु त्वदयेन कुरु प्रवीर। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्टि रूप घोरम दृढ़म ममेदम व्यय पद्वेतभिः प्रीतिमना पुनस्तम तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया। ये कहते हैं अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह परम तेजोमय जो विराट रूप था जिसका कोई सीमा नहीं है, यह मैंने तुझे दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरा कोई भी नहीं पहले देखा। भगवान ने जो रूप अर्जुन को दिखाया, विराट रूप, वह पहले अर्जुन के पहले किसी ने नहीं देखा, ये भगवान स्वयं बता रहे हैं। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तापों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे को दिखाया। तेरे अतिरिक्त तुम्हारे अलावा और कोई किसी के द्वारा यह रूप नहीं देखा जा सकता है। मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला होकर उसी मेरे इस शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को फिर देख। भगवान ने कहा कि हमने ये जो रूप तुमको दिखाया, विकराल रूप जिसकी कोई सीमा नहीं, अपने योग से, प्रभाव से, ये जो विराट रूप तुमको दिखाया जिसकी कोई कहीं सीमा नहीं है, यह रूप पहले किसी ने नहीं देखा। कोई भी न तो यज्ञ के अध्ययन से, न वेद से, न दान से, न क्रिया से, न तप से कोई नहीं देख पाया, कोई नहीं देख सकता तुम्हारे अतिरिक्त। और मेरे इस विकराल रूप को देखकर तुझको कभी व्याकुल नहीं होना चाहिए और न मूढ़ भाव होना चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए। उसी मेरे इस शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को फिर देखो, दिखाने के लिए वो तैयार है। अब इस चीज को फिर इतनी बातों को होने के बाद संजय फिर धृतराष्ट्र से बताते हैं। संजय कहते हैं, इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूय आश्वास्यामाश्च भीतमेनं
भूत्वा पुनः सौम्य वपुर महात्मा। संजय कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र महाराज, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार का कहना कहकर और फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया, और फिर महात्मा श्री कृष्ण सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज बधा दिया। भगवान ने ऐसे ही किया जैसा अर्जुन चाहते थे, और उनको उनका भय खत्म करा करके धैर्य धरा दिया और उनकी व्याकुलता को खत्म किया। ये बात जो है धृतराष्ट्र से संजय ने बताया। अब फिर अर्जुन का जो वाच है, अर्जुन क्या कहते हैं आगे देखिए। अर्जुन ने एक बात बोला, दृष्टवेदं मानुषं रूपं तो सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्त सचेता प्रकृतिं गतः। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, हे भगवान, हे जनार्दन, हे श्री कृष्ण, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूं और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो आया हूं। भगवान ने अब जब विष्णु रूप दिखलाया, शांत स्वरूप में विष्णु रूप शंख चक्र गदा और पद्म लेकर के, तब अर्जुन को बहुत बड़ा शांति हुई, स्थिर चित्त हो गए और भगवान से कहा कि हे जनार्दन, हे प्रभु, अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूं और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया। श्री भगवान ने कहा, सुदूरदर्शम इदं रूपम दृष्ट्वा नश्यनं मम देवापस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिण नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन चेज्यया शक्ययं विधो दृष्टिं दृष्टवान् सीमां यथा भक्त्या त्वनन्या शक्यहमेव विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तपम् मत कर्म कृन मत परमो मद भक्त संग वर्जित निवैरः सर्वभूतेषु यस मामेति पांडव। भगवान कहते हैं ये जो मेरा चतुर्भुज रूप तुमने देखा है, यह सुदूरदर्श अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। यह सबको नहीं मिलता है। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते हैं, परंतु प्राप्त नहीं हो पाता है। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न तो वेदों से, न तप से, न दान से, न यज्ञ से ही देखा जा सकता। अर्थात भगवान ने कहा कि जो दर्शन तुमने किया वो दर्शन किसी को नहीं प्राप्त होता है, और न वेद से, न यज्ञ से, न तप से, न दान से, किसी भी प्रकार से यह दर्शन प्राप्त नहीं होता है। परंतु हे परम तप अर्जुन, लेकिन हे अर्जुन, तुम बहुत तपस्वी परम तप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूं। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही समर्पण में रहता है, जो पुरुष, यह अंत में भगवान कहते हैं, यहां अध्याय 11वें का अंतिम श्लोक है, और भगवान समझाते हैं अंत में, मत कर्म कृन मत परमो मद भक्त संग वर्जित निवैरः रह सर्वभूतेषु यह समामो मामेति पांडव। हे पांडव, हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, अर्थात जो मेरे लिए ही सब कुछ करता है और मेरे ही परायण होकर के
मेरी भक्ति करता है और आसक्ति नहीं रहती, किसी प्रकार की लोभ लालच आसक्ति प्रेम और भावनाएं अन्य नहीं होती हैं, और संपूर्ण भूत प्राणियों वैर भाव से रहित होता, किसी प्रकार का उसको लोभ लालच मद मोह वैर इत्यादि नहीं रहता है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष ही मुझको प्राप्त होता है। इसलिए हे अर्जुन, तुमको ही मैंने ऐसा दर्शन दिया है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीता सुपनिषत्सु विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विश्व दर्शन योगो नाम एकादशोऽध्याय। जय श्री कृष्ण।